अगर आप 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक रात में दिल्ली में मौजूद होते तो शायद आप समझ पाते कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ज्वार थी, एक ऐसा भावनात्मक तूफान जिसने करोड़ों दिलों को एक साथ धड़कना सिखा दिया था। 14 अगस्त की रात दिल्ली में हल्की बारिश और उमस भरा मौसम था, लेकिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल के अंदर इतिहास करवट ले रहा था। रात लगभग 12 बजे जवाहरलाल नेहरू मंच पर पहुंचे और अपने प्रसिद्ध भाषण में कहा कि जब दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, तालियों की गड़गड़ाहट, शंखनाद और जयकारों की आवाज ने पूरे वातावरण को भर दिया और भारत औपचारिक रूप से आजाद हो गया। बाहर हजारों लोग बारिश में भीगते हुए भी जश्न मना रहे थे। कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था, कोई रो रहा था, और उस रात किसी की पहचान धर्म से नहीं बल्कि भारतीय होने से थी। अगली सुबह वॉइसरॉय हाउस में शपथ ग्रहण हुआ, जहां लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया। और कहा जाता है कि भावनाओं के उस सैलाब में एक मजेदार घटना भी हुई, जब मंत्रियों की सूची वाला लिफाफा गलती से खाली निकल गया, मानो इतिहास भी उस रात भावुक हो उठा हो। शाम को इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में जो दृश्य था वो किसी समुद्र से कम नहीं था। आयोजकों ने कुछ 100 लोगों की उम्मीद की थी, लेकिन लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। तिरंगा जब आसमान में लहराया तो लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, और कई प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा कि बादलों के बीच से निकली रोशनी ने उस पल को और भी अलौकिक बना दिया। हैरानी की बात यह थी कि 200 साल राज करने वाले अंग्रेजों के लिए भी कहीं-कहीं सम्मान के स्वर सुनाई दिए, क्योंकि भारत ने नफरत से नहीं बल्कि गरिमा से विदाई दी। लेकिन इसी जश्न के बीच एक गहरी सच्चाई भी थी। महात्मा गांधी उस समय दिल्ली में नहीं थे। वे कलकत्ता के दंगाग्रस्त इलाके में शांति स्थापित करने में लगे थे, और उन्होंने आज़ादी के दिन उपवास रखा, क्योंकि उनके लिए असली स्वतंत्रता तभी थी जब लोगों के दिलों से हिंसा और नफरत खत्म हो। इस तरह 15 अगस्त 1947 सिर्फ सत्ता परिवर्तन का दिन नहीं था, बल्कि उम्मीद, त्याग, भावनाओं और नए भविष्य की शुरुआत का प्रतीक था। एक ऐसी सुबह जो लाखों बलिदानों की रात के बाद आई थी, और जिसने भारत को सिर्फ आजाद ही नहीं बल्कि जागृत राष्ट्र बना दिया।